नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल फिर आधी रात लिए ताबड़तोड़ फैसले। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जनता को दिया जाएगा टोल फ्री नंबर। पुलिस को अपनी छवि सुधारने के सख्त निर्देश। थाने की बदहाली पर योगी सरकार गंभीर। यूपी 100 को भी चुस्त दुरुस्त करने की बात। जेल में अपराधियों के साथ न बरती जाए रियायत। मोबाइल जैमर ठीक से लगाने का फरमान जारी। यूपी पुलिस को सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान। माफिया को पकड़ने के लिए चलाएं बड़े स्तर पर अभियान। उत्पीड़न, आतंक और एसिड अटैक की घटनाओं पर हो तुरंत एक्शन। नमामि गंगे परियोजना पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। गंगा दशहरा पर्व से चलाया जाएगा गंगा सफाई का बड़ा अभियान। 2018 तक सभी ग्रामीण इलाकों में टॉयलेट बनाने का टारगेट। आज मिशन बुंदेलखंड पर रहेंगे सीएम योगी। झांसी और चित्रकूट में गेहूं खरीद सेंटर के साथ तालाबों का करेंगे निरीक्षण। पैरामेडिकल कॉलेज में लोगों से भी करेंगे मुलाकात। लाल बत्ती पर मोदी कैबिनेट के फैसले का दिखा बड़ा असर। बिना लाल बत्ती वाली गाड़ी से पुणे पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी तत्काल प्रभाव से लाल बत्ती गाड़ी छोड़ने का फैसला। कई केंद्रीय मंत्रियों ने पेश की मिसाल। उमा भारती, गिरिराज सिंह ने अपनी कार से हटवाई लाल बत्ती। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने खुद हटाई कार से लाल बत्ती। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने भी कार से हटाई लाल बत्ती। सामने खड़े होकर निकलवाई लाल बत्ती। विजय गोयल भी बिना लाल बत्ती कार से निकले। मोदी कैबिनेट के फैसले का योगी कैबिनेट पर भी असर। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने छोड़ी लाल बत्ती। पीएम मोदी के फैसले को बताया ऐतिहासिक। लाल बत्ती पर केंद्र के फैसले का छत्तीसगढ़ में भी असर। गजटेड अधिकारियों को नीली बत्ती नहीं लगाने का आदेश जारी। राजस्थान में भी सरकारी विभाग की गाड़ियों पर नहीं लगेगी लाल बत्ती। यूपी में अखिलेश राज में एम्बुलेंस सेवा पर बड़ा खुलासा। 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप। एम्बुलेंस पर मरीज को ले जाने का कोई रिकॉर्ड और जीपीएस डेटा मौजूद नहीं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरविंदर सिंह लवली का शीला दीक्षित पर पलटवार। कांग्रेस पर बताया बोझ। कहा एमसीडी चुनाव में भागीदारी ना के बराबर। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे दिग्गज। अमित शाह, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी मांगेंगे वोट। ओडिशा में उरी मंदिर पहुंची ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। कहा हम बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ। स्थानीय पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील। पार्टी से निकाले जाने के बाद दिनाकरण की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम दिनाकरण के घर चेन्नई पहुंची। दिनाकरण को दिया समन। समर्थक ने घर के सामने की आत्मदाह की कोशिश। नोएडा की फैक्ट्री में लगी आग में कंपनी की एचआर मैनेजर जसमीत ने दिखाई बहादुरी। आग में फंसे 5 कर्मचारियों को बचाया लेकिन खुद नहीं बच पाई। बर्थडे पर मिली अंगूठी से हुई जसमीत की पहचान। नोएडा के सेक्टर 11 की एलईडी बल्ब फैक्ट्री में लगी थी आग। 6 कर्मचारी जिंदा जले। आग पर काबू पाने के लिए 50 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। खराब खाने की शिकायत करने वाले जवान तेज बहादुर को बीएसएफ ने किया बर्खास्त। सेना की छवि खराब करने का आरोप। हाईकोर्ट में सेना के फरमान को चैलेंज करेंगे तेज बहादुर। चीन ने फिर दी विवाद को हवा। दलाई लामा के दौरे से बौखलाए ड्रैगन ने अपने नक्शे में अरुणाचल के 6 जिलों के बदले नाम। चीनी स्टैंडर्ड में रखे नाम। नागपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीचर पर शिव सैनिकों का हमला। छात्रा से अश्लील बात करने पर आरोपी टीचर का मुंह काला किया। मुंबई में ट्रिपल तलाक का हैरान करने वाला मामला। एक शख्स ने कागज पर 3 बार तलाक लिखकर पत्नी पर फेंका। असम के मुख्यमंत्री के इलाके माजुली में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर। खराब सड़क के कारण साइकिल पर ले जाना पड़ा भाई का शव। वहीं मध्य प्रदेश के सीधी में एम्बुलेंस मिलने में देरी पर साइकिल पर ले जाना पड़ा शव। मुंबई के धारावी में 7 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। गैस सिलेंडर गिरने से बच्चे की गई जान। गैस डिलीवरी करने आई युवक के हाथ से छूटा सिलेंडर। गोंडा में इलाहाबाद बैंक की शाखा में आग से हड़कंप। बैंक के अंदर रखे कंप्यूटर और कागजात जले। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब से टकराएंगे मुंबई इंडियंस। एमपी के इंदौर में रात 8 बजे होगा मुकाबला। कल खेले गए रोमांचक मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को 15 रनों से हराया। 5 मिनट 25 खबरों के बाद आज की पहली खबर में बात दिल्ली की, जहां का जाफराबाद इलाका एक बार फिर गैंगवॉर की गूंज से दहल उठा है।
जाफराबाद इलाके की गली नंबर 48 में बीती रात करीब 11 बजे 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मरने वाले युवकों के नाम इमरान और कमर हैं। दोनों सीलमपुर इलाके के नामी बदमाश छेनू गैंग के सदस्य थे। पुलिस के मुताबिक जिस तरह से इन दोनों को गोली मारी गई उसमें किसी पेशेवर कातिल का हाथ हो सकता है। कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक शख्स की चौहान बांगर एरिया में हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस हत्याकांड को उसी मर्डर के बदले के तौर पर देख रही है। एक गोली चलने की कॉल आई थी। मौके पे गए तो गोली चलने से एक आदमी डेड हुआ, एक हॉस्पिटल में लेके गए हैं और इस घटना को वेरीफाई कर रहे हैं। अभी हम इसमें मर्डर का मुकदमा दे रहे हैं, आगे तहकीकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख कोशिश करें कि सभी को सम्मान मिले, खासकर उन लोगों को जो शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम हैं। लेकिन उनकी ही पार्टी के एक मंत्री अपनी हरकत से उनकी कोशिशों को झटका दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं यूपी के एक वरिष्ठ मंत्री की करतूत, जो सरेआम एक दिव्यांग का मखौल उड़ा रहे हैं। क्या बजे आते हो? उसका संविदा पे हो का लूले लगना को संविदा पे रख रखा है। कोई हो, कब से हो तुम? देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे। तभी ये हालत है सफाई की। आप पैसा दे रहे हो ना, कितना पैसा देते हो? 4,000। सुना आपने, देखा आपने, ये वीडियो आपको झकझोरेगा भी और आपको ऐसे नेता पर शर्म भी आएगी। कोई हो, कब से हो तुम? एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो बार बार अपील करते हैं कि दिव्यांगों को सम्मान दें, उनके प्रति सहानुभूति रखें। और एक ये उनकी ही पार्टी के मंत्री हैं जो सरेआम एक दिव्यांग का मखौल उड़ा रहे हैं। देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे। तभी ये हालत है सफाई की। तस्वीरें लखनऊ की हैं और दिव्यांग कर्मचारी का मखौल उड़ाने वाले ये योगी कैबिनेट के मंत्री हैं। नाम है सत्यदेव पचौरी। जनाब योगी कैबिनेट में खादी और ग्रामोद्योग मंत्री हैं। मंत्री जी लखनऊ के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के दफ्तर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और देर से पहुंचने वाले कर्मचारियों की क्लास लगा रहे थे। इसी दौरान सफाई कर्मी के तौर पर काम करने वाले एक दिव्यांग कर्मचारी पर मंत्री जी का गुस्सा फूट पड़ा। क्या बजे आते हो? उसका संविदा पे हो का लूले लगना को संविदा पे रख रखा है। कोई हो, कब से हो तुम? देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे। तभी ये हालत है सफाई की। आप पैसा दे रहे हो ना, कितना पैसा देते हो? 4,000। योगी के छापामार मंत्री बुधवार सुबह 9:40 पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन देखा कि 1/3 अफसर नदारद थे। मंत्री ने पहले तो गायब अफसरों की एक दिन की सैलरी काटने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों की एक एक कर खुद ही गिनती करने लगे। देखो सफाई क्या करेगा बताइए। गिनती करते वक्त मंत्री जी सबसे उनकी पोस्ट के साथ साथ आने का वक्त भी पूछ रहे थे। तभी 4th ग्रेड के कर्मचारी की बारी आई। मंत्री जी ने उस कर्मचारी से पद पूछा, तुम क्या हो? जवाब मिला, सफाई कर्मचारी। फिर पूछा, कितने बजे आते हो? तो जवाब मिला, सुबह 7 बजे। क्या बजे आते हो? उसका संविदा पे हो का लूले लगना को संविदा पे रख रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने मन की बात में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को दिव्यांग कहकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय देने की अपील की थी। उसके बाद दिव्यांग शब्द प्रचलित करने के लिए देश भर में कई कैंप भी आयोजित किए जा चुके हैं। क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मेरे देशवासी, हम आदतन विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या?
सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी कैबिनेट की मीटिंग में विकलांग जन विभाग को दिव्यांग जन सशक्तिकरण नाम देने का फैसला किया है। बावजूद इसके मंत्री सत्यदेव पचौरी का ये बर्ताव उनकी संवेदनशीलता पर सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय एक बड़ा एनएचआरएम घोटाला हुआ। 2000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में एम्बुलेंस ऑपरेट करने के नाम पर करोड़ों का बिल पेमेंट किया गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन एम्बुलेंस को लेकर पेमेंट किया गया वो चली ही नहीं और न ही उसमें मरीज ही बैठे। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री की आपत्ति के बाद भी फर्जी बिल का भुगतान कर दिया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। न एम्बुलेंस चली न मरीज बैठे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर दिन एम्बुलेंस ऑपरेट करने के नाम पर पेमेंट का भुगतान हुआ, वो भी पूरे 2000 करोड़ का भुगतान किया गया। अखिलेश यादव की सरकार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला एनआरएचएम घोटाला सामने आया है। इन एम्बुलेंस में बीमार मरीजों को लेकर अस्पताल तक पहुंचाना था, लेकिन इन्हें बिना चलाए ही एक महीने में 43 करोड़ का भुगतान किया गया। 2000 करोड़ की एनआरएचएम घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी एनआरएचएम के निदेशक अखिलेश सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री रविदास मेहरोत्रा और उनके विभाग के प्रधान सचिव के बीच लिखी चिट्ठियां सामने आई। इन चिट्ठियों के आधार पर पता चला कि बिना बिल और वेरिफिकेशन के एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी को करोड़ों का पेमेंट कर दिया गया। जांच करने पर पता चला कि 102 और 108 नंबर वाली एम्बुलेंस में मरीज को कहां से लाया गया और कहां ले जाया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं रखी गई। यानी एम्बुलेंस का पेशेंट डेटा मेंटेन नहीं किया गया। एम्बुलेंस में लोकेशन ट्रेस करने के लिए जीपीएस डेटा भी मौजूद नहीं था। एम्बुलेंस चलाने की जानकारी भी मौजूद नहीं है। एक अहम बात है, जो करारनामा किया गया उस करारनामे में ये लिखा हुआ था कि जब बिल क्लेम किया जाएगा तो कंपनी मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर उन्हें घर पहुंचाने के सबूत के तौर पर पेशेंट डेटा रिकॉर्ड देगी, पीसीआर पेशेंट केयर रिकॉर्ड देगी और साथ में ड्रॉप बैक रिकॉर्ड शीट भी प्रोवाइड करेगी। जब ये सारे डिटेल दे दिए जाएंगे उसके बाद ही भुगतान किया जाएगा, लेकिन करोड़ों का भुगतान कर दिया गया और एक भी सबूत नहीं दिए गए। सिर्फ एम्बुलेंस के पेशेंट डेटा को लेकर ही घोटाला नहीं किया गया, बल्कि ट्रक और मोटरसाइकिल के नंबरों को एम्बुलेंस का नंबर बना दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि टैक्सियों के बिलों में साइकिल, मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर और ट्रक के नंबर शामिल कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में इस तरह की अनियमितता सामने आई है। न तो एम्बुलेंस का जीपीएस डेटा रिकॉर्ड किया गया और न ही एम्बुलेंस को मेंटेन किया गया। कई एम्बुलेंस में हूटर खराब थे, लाइट इंडिकेटर भी मौजूद नहीं थे। एनआरएचएम निदेशक आलोक कुमार के रिकॉर्ड मांगने पर भी रिकॉर्ड नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि जो मरीजों के लिए जरूरी उपकरण होते हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए वो तक मौजूद नहीं थे, उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। ये सब एनआरएचएम के तहत किया जा रहा था। और एक बड़ी बात ये है कि बाकायदा ये आदेश दिया गया कि एक हाई लेवल कमेटी बना करके इस मामले की जांच की जाए, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मौके पर जाकर के कई जिलों में 102 और 108 वाहन एम्बुलेंस के पकड़े, तो वहाँ मैंने देखा कि उसमें ऑक्सीजन की मशीन नहीं है, विचेक करने की मशीन, वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, उसका हूटर खराब है, कई गाड़ियों की में लाइट खराब है, कई